सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में कितने भाव होते हैं? कितने भाव होते हैं? तीन है, ठीक है। उपसम छह उपसम और छायक चारित्र में तीनों भाव होते हैं, दर्शन में और चारित्र में, दोनों में। पर विवक्षा नहीं है ना। चतुर्थ गुण स्थान तक दर्शन मुनि की विवक्षा है, चौथे गुण स्थान में छायक भाव हो जाता है। गिनाई है उन्होंने छायक भाव में। छायक भाव कितने होते हैं? 9। 9 में सम्यक चारित्र दर्शन लिया है कि नहीं लिया है? 6 उपसम भाव में भी, और उपसम भाव में सम्यक चारित्र उपसम में लिया ना भाव में से। लेस्या में कितने भाव होते हैं? लेस्या में कितने भाव होते हैं? भाव और कोई भाव नहीं? पक्का? ठीक है, क्योंकि लेस्या औदैक भाव में ही, लौदैक भाव के 21 भेद हैं, 21 भेद में वह औदय आया। कौन सी गति में कितने भाव होते हैं? गति कौन सा भाव है और गति में कितने भाव होते हैं? कौन सी गति में? और कोई भाव? तो कौन सी गति में कितने भाव हैं?
उदय चारों गतियों में कौन कौन से भाव होते हैं? त्रियंच गति में बताओ। त्रियंच में कौन सा भाव नहीं होगा? सामान्यता पांचों होंगे, लेकिन भेद की अपेक्षा कौन सा नहीं होगा वहां? नहीं, त्रियंचों में उपभेदों की अपेक्षा बहुत सारे भाव नहीं होंगे। नहीं, छायक भाव जो हैं उनमें सम्यक दर्शन के अलावा कोई उनके पाया नहीं जाएगा। छह उपसम भाव में बहुत सारे घट जाएंगे। संयम जो संयम आदि हैं, सामाय। हाँ, चारों गतियों की अपेक्षा से, चारों भावों की अपेक्षा मनुष्य त्रियंचों में सामान्यता पांचों भाव हैं। देवों में देव और नारकियों में पांच भाव नहीं होते हैं। होगा छह उपसम भाव नहीं होगा, क्योंकि चौथा गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी की विवक्षा है, तो लेकिन चारित की विवक्षा नहीं है। तो छाय उपसम जो भाव चारित भाव है वह नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो होगा, लेकिन चारित की अपेक्षा से नहीं होगा। सामान्यता सब होंगे, और नारकियों में भी सब होंगे। इसलिए सामान्य की अपेक्षा प्रथम श्लोक में कहीं गया हो है तो है उत्पन्न, तो छायक भाव तो है। दर्शन मोहिनी की वक्षा में छायक भाव है प्रथम पृथ्वी में। अर्थ ये है पांचों भाव चारों गतियों में सामान्य से पाए जाते हैं, विशेष की अपेक्षा नहीं। सामान्य की अपेक्षा सभी भाव है। बस ये ध्यान रखना, चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोहिनी लगाना, चौथे के ऊपर से चारित मोहिनी की अपेक्षा लगाना। चलो अब कहाँ आगे देखो ना। उक्तानाम इंद्रियाणाम प्रति नियत विषयाणाम स्वामित्व निर्देशे कर्तव्ये यद प्रथमं गृहीतम स्पर्शनम तस्य तावत स्वामित्व अवधारणार्थमाह। उक्तानाम इंद्रियाणाम प्रतिनित विषयाणाम, उक्त इंद्रियों के प्रति विषयों का स्वामी का निर्देश हुआ। निर्देश कर्तव्य यद प्रथम गृहीत स्पर्शनम, इसमें जो प्रथम स्त्री जो इंद्रिय है स्पर्शन, तावत तस्य तावत उसके किसके स्वामित्व की अवधारणा को कहते हैं। मनस्पत्यंता नमेकम, वनस्पत्यंता नमेकम। अब संधि करो, वनस्पति अंतानाम, कैसे करो?
हाँ? श्रुतम अनिंद्रिय से नहीं हुआ था? पढ़ ले, कोई बात नहीं। शुद्ध ज्ञान विषय श्रुतम अनिंद्रिय है। शुद्ध ज्ञान विषय अर्थात श्रुतम, जिनवाणी के संबंध में कभी भाव आवे, पढ़ा के नहीं पढ़ा, पढ़ तो पढ़ लो। आज भगवान के दर्शन करने गया कि नहीं गया, कर लो। अच्छा, ये दोबारा हो जाएगा। श्रुतम ज्ञानम विषय भूत श्रुतम, शुद्ध ज्ञान का विषय है प्रयोजन जिसका शुद्ध। सा विषय अनिंद्रिय से, वह उसका विषय अनिंद्रिय का विषय है। वह परिप्राप्त शुद्ध ज्ञानावरण से उपशम आत्मना, परिप्राप्त शुद्ध ज्ञानावरण के अर्थ से उपशम से आत्मना श्रुतार्थे अनिंद्रिय अवलंबन ज्ञान प्रवृत्ति। शुद्ध के अर्थ में अनिंद्रिय के आलम्बन से ज्ञान में प्रवृत्ति होती है। अथवा शुद्ध ज्ञानम श्रुतम तद अनिंद्रियस्य है, उसके अनिंद्रिय का विषय। प्रयोजनम अस्येति, प्रयोजनम इति यावत, यही उसका प्रयोजन है। स्वातंत्र साध्यमिदम प्रयोजनम अनिंद्रियस्य, स्वातंत्र साध्यमिदम। शुद्ध ज्ञान स्वातंत्र साध्य क्या है? शुद्ध ज्ञान जब भी विषय बनेगा मोक्ष मार्ग का, वो मन से ही बनेगा, बाकी इंद्रियों से मति ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान क्या मन से मति ज्ञान नहीं होता? क्या मन से मति ज्ञान नहीं होता? होता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान जब भी होगा, ये है इसे स्वतंत्र साध्यम विधम, यानी जब भी शुद्ध ज्ञान होगा वो मति ज्ञान से ही सिद्धि होगी। लेकिन वो मन जो है मार्ग शुद्ध ज्ञान को ही विषय करता है, सो बात नहीं। लेकिन शुद्ध ज्ञान मन के आलम्बन से ही होगा, इंद्रियों के आलम्बन से नहीं होगा। मत इसलिए तो कहा मति पूर्वकम श्रुतम, वो स्वयं स्वतंत्र नहीं है। मति पूर्वक शुद्ध ज्ञान तो होगा ही ना, वैसे ही तो होगा। मति ज्ञान अक्षरों को जानेगा लेकिन महावीर का 24 तीर्थंकर है, महावीर नाम है, ये निर्णय कौन करेगा? शुद्ध ज्ञान। मत ज्ञान तो ये लगेगा भाई माँ का आकार है, माँ ये माँ है, और ये माँ है, ये भी कौन करेगा? मत ज्ञान तो आकार जान लेगा भाई महावीर का ये आकार है। अब इस आकार को क्या कहते हैं? इंद्री कहती है, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, हमने तो आकार बता दिया, ये आकार है। इस आकार को माँ कहते हैं, का कहते हैं, ये कौन निर्णय करेगा? शुद्ध ज्ञान करेगा। इसलिए असंगी पंचेंद्री ये नहीं जानता कि ये माँ है, असंगी पंचेंद्री नहीं जानता कि आ है। आकार को जानेगा कि नहीं? आकार को जानेगा वो, शुद्ध ज्ञान को नहीं जान सकता वो अक्षर की आकृति जानेगा, अक्षर का अर्थ नहीं जानेगा। इसको आ कहते हैं, ये असंगी का विषय नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा श्रुतम अनिंद्रियस्य, क्योंकि जो श्रुत यहाँ अपना द्रव्य श्रुत की बात चल रही है मोक्ष मार्ग की, तो वो माँ को तो जान लेगा, आकार को तो वो जानेगा, दिखेगा उसको आकार। लेकिन इसको आ कहते हैं, ये शुद्ध ज्ञान का विषय है। वो शुद्ध ज्ञान अनुभवात्मक होता है, अपने स्वार्थ रूप होता है। भोजन करना है, खाना पीना, ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है, वो ये जिनवा यहाँ देशना लब्धि रूप ज्ञान है। ये असंगी को देशना लब्धि नहीं होती है। शब्द सुनता है, शब्द का अर्थ नहीं जानता, और वो जो अर्थ जानता है वो संस्कार से जान रहा है, संस्कार से जान लेता है वो कि भाई इस प्रकार का संस्कार है। तोता की उपन पढ़ा दो तो वो मुंह राम राम कहने लग जाएगा, लेकिन राम का अर्थ नहीं जानता हो। नहीं, संस्कार है वो तो अपने अनुभव रूप संस्कार है। इसको ये कहते हैं बस ये खाने की वस्तु है। अब खाने की वस्तु है, उससे पूछो क्या है, रोटी है, दाल है, वो कहता है ये मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ ये खाने की वस्तु है, वो खा लेगा, इतना शुद्ध ज्ञान है उसको। लेकिन इसको क्या कहते हैं, ये भक्ष है कि अभक्ष है, ये सब चीजें उसके ज्ञान का विषय नहीं बनती हैं।
तो इसको संधि करो, वनस्पति अंतानाम एकम, वनस्पति को अंत, वनस्पति, अब क्या बनाओगे ये, वनस्पति, हाँ तो वनस्पति क्या बनाओगे, कौन सा बनेगा, हाँ संधि करना है, रूप नहीं चलाना, क्योंकि ये सूत्र जो है समासांत है। हाँ अंत नाम में लगे ना तो समास खत्म कर दिया। तो वनस्पति का जो है, वनस्पति अंतानाम, वनस्पति है अंत जिसके, उसके एक इंद्री पाई जाती है। एवं प्रथम इत्यर्थः, एवं प्रथमम इति अर्थः, संधि करो, एवं प्रथमम, प्रथमम, हाँ एकम, एक का अर्थ क्या है, प्रथमम इति अर्थः, तो क्या बन गया, प्रथमम इति अर्थः। प्रथमम कहाँ बनेगा ये, नपुंसकलिंग का एक वचन है, द्विवचन कर्म नहीं है ये, क्योंकि प्रथमम इति अर्थः। किम तत् स्पर्शनम तद केशाम, वो एक कौन सी है, स्पर्शनम, 5 में से एक है तो एक रहेगी। तत् केशाम, केशाम किसकी, सत्य, तत् किसकी है ये। अब स्पर्शनम ये कौन सी विभक्ति है, नपुंसकलिंग, वहां सीधा कह रहा ना, किम तत् स्पर्शनम, बस नहीं स्पर्शनम, तत् के शाम, ये किसकी किसकी होती है, बहुवचन। अब बताओ के शाम बनाओ, कैसे बनाओगे, अब पढ़ा ही नहीं तो क्या बनाओगे अभी, तो मूल पे, हाँ हाँ वो तो पता, आम आ गए, आम आ गए, पके पके आम आ गए। दूसरा तरीका बनाओ क्या, कहीं ऐसा तो नहीं, का शाम तो नहीं है, क्यों नहीं है, का शाम क्यों नहीं है, का शाम क्यों, हाँ के शाम अपने आप में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अपने आप में पूरा शब्द ही है। किसके, क्या अर्थ क्या हुआ, किसके, तो किसके हो गया, पृथ्वी, हाँ आगे आएगा, अभी आया नहीं। पृथ्वी आदि नाम वनस्पति अंता नाम वेदितव्यम, पृथ्वी आदि नाम वनस्पति अंता नाम, पृथ्वी आदि के वनस्पति के अंता नाम, पृथ्वी आदि और वनस्पति अंत हैं, इनके जानना चाहिए। ठीक है, तस्वस्य कारणम उच्यते है, तस्य उत्पत्ति कारणम उच्यते है, तस्य उसकी उत्पत्ति का कारण कहते हैं। कई शब्द जो ऐसे होते हैं वहीं लिखे रहते हैं, लेकिन उपयोग न जाने से अपन अटक जाते हैं। जैसे आज सुबह का सूत्र था ना, कौन सा सूत्र था वो, वादे, सब अटक गए। हमें कब ध्यान आया, जब हम सोच कर रास्ता में जा रहे थे वहाँ, तब रास्ते में आया, मैंने कि कितने बुद्धू हैं सब लोग, तो कितने अच्छी चीज नहीं लगा पाया।
रास्ते में चलते चलते ध्यान आया, उसमें अस्तु शब्द है। उद अनुबंध ढूंढ रहे थे, उद अनुबंध कहाँ था? उसी पहले वाले सूत्र में क्या था? हाँ, अंतु। हाँ, अंतु है, तो उद अनुबंध है कि नहीं? हाँ, उद अनुबंध है। फिर दूसरा है वादे, पूरा पढ़ो, बादेर उत्तम, बादेर उत्तम। तो बादेर उत्तम का अर्थ होता है बाके आदि में ही वो करना है। वो ये क्या है? भू धातु से बना है। तुम लोग उसमें सब भूल गए, सारी चीजें हमें याद रखें। अब रास्ते में मैंने कहा इसमें कैसे इन्होंने बंध का लोप कर दिया, क्योंकि जो चीजें वो रास्ते में भी चलती रहती है, व्याकरण चलती रहती है। अब हम पढ़ के ही गए थे ना तुरंत, तो वो चलते। तो उसमें क्या करना? भू धातु से बना है वो, भवंत, भू धन अंत। तो अब ओवर ने ओ, भू भू आ गया ना, और आगे लाओ क्या? अंत। तो क्या बनाओगे? ओवर ने ओ में क्या बनता है? हाँ, तो वहाँ ओ बनाना है उसका, भू का। हाँ, ओ बनाना है। ओ बना करके फिर अव आदेश करो। नहीं वो, हाँ तो वो तो अभी मत लाओ, अभी तो भवंत शब्द बनाओ। भवंत, भू धन अंत। हाँ, भू धन अंत से भवंत बनाओ। फिर हाँ, बहु वर्ण बनाओगे, फिर आकार कहाँ से लाओगे? वो आओ आएगा। नहीं, पहले तो भवंत शब्द बनाओ। भवंत शब्द, भवंत शब्द कैसे बना है? अंत शब्द के और भू से भवंत बना है। तो अब भू से बना लेना वो, तो ऊ का करो ऊ का करो ओ का करो आओ, तो क्या बन जाएगा? भवंत बन जाएगा, भवंत बन जाएगा। और अंत की संधि कर दो। अब जब उसमें दिया है सन्निपात, एक शब्द दिया है उसमें, हाँ, सन्निपात लक्षण है, उसके आते ही वह होता है, उसके आते ही चला जाता है। तो ये जो बा बना था, किसके कारण बना था? आओ के कारण। बीच में ऊ बैठ गया, तो उसने कहा कि हमारे बीच में बैठ गया तो हो गया। हाँ, बंत शब्द का पूरा लोप कर दिया, क्योंकि ऊ बैठ गया। ऊ यदि नहीं बैठता तो हाँ, तो उसमें जो उसमें आया है, उसके अंदर एक पंक्ति लिखी है, सन्निपात। तो उसका शब्द याद नहीं है। अर्थ ये है कि यदि वह है तो यह रहेगा, और वह नहीं है तो यह भी नहीं रहेगा। तो अब उसके बीच में बा किसके साथ था? ओ के साथ, आओ से बना था। तो आओ से साथ आ और बा का संध पास पास है कि नहीं? आ किस में चला गया था? और वाह क्या था? दोनों पास पास थे। अब दोनों के बीच में क्या बैठ गया? वो बैठ गया। तो बंतु क्या था? हम चाहते हैं हमारा, तो बंतु फिर प्रत्यय वो उसी से, वह है सो वह है। आ रहता तो बा रहता, जब आ को दूर कर दिया गया तो बा भी दूर गया। तो उस प्रकार से बंत शब्द का लोप किया जाएगा भवंत शब्द से। हाँ, फिर वो तो बन जाएगा। वो तो भाव रू बचेगा, भाव बनेगा तो वो बना देंगे। भाव शब्द किससे बनता है? भाव अनविकरण का बोध। हाँ, कुल मिला के आ लाना है वहां पे, बस आ ला करके भू को पूरा कर, भाव को पूरा करो, और बा के बीच में जो है ओ करके आओ कर दो। आओ आओ ओ आओ। हाँ, तो ओ पहले तो बनाओ ओ, फिर बनाओ आओ, और फिर बना के भवंत बना करके फिर वो कर दो। तो चलो, किसाम शब्द से वो याद आ गया।
सीधी बात, वहां अव करना है। अव करने के बाद आ और वाह दोनों एक एक साथ आए थे कि अलग अलग आए थे? नहीं, अव अव तो आ के बीच में क्या आ गया? वो गया जो अभी सूत्र से, तो फिर वो वंत जो है पूरा हट गया। ना और ता तो हट ही जाता है, ना तो संयुगान से हट गया और ना लिंगान नकार से हट गया। बा बचा था तो बा भी अपना हट गया, हमारे क्या काम। ये इस प्रकार बना। इस प्रकार से के इनके इंद्रियों के होता है। तत्सुत्पत्ति कारण मुच्छते है। अभी हमने ये निकाल दिया, और कोई निकालो तो निकाल लेना, और निकालो क्या वो तो जो दिमाग में आया वो बता दिया। अब और कोई लक्षण होगा तो निकाल देंगे। वीयांतराय स्पर्शनेन्द्रिय आचरण क्षयोपशमे क्या है? क्षति, क्षति ठीक है। क्षयोपशमे क्षति शेष इंद्रिय सर्वघाती स्पर्ध को दे शरीर नाम लाभ अवष्टम्बे एक इंद्रिय जाति नामोदय वसतितायाम चाह सत्याम स्पर्शन मेकमिंद्रिय आविर्भवती। तस् उत्पत्ति कारणम उच्चते है। एक इंद्रिय की उत्पत्ति का कारण क्या है? वीर्यांतराय कर्म और स्पर्श इंद्रिय आवरण के क्षयोपशम क्षति होने पर शेष इंद्रिय सर्वघाती स्पर्ध को दे। शेष इंद्रियों का क्या है? सर्वघाती के स्पर्ध है। शरीर नाम लाभ अवष्टम्भे शरीर नाम कर्म के लाभ होने पर एक इंद्रिय जाति नामोदय वसर्तितायाम, एक शब्द छूट रहा है यहाँ, हाँ वसर्तितायाम, बसवर्ती शब्द हो तो अच्छा है ठीक है। एक इंद्रिय जाति के उदय के वशवर्ती होकर के सत्याम स्पर्शन एक इंद्रियम आविर्भवती, उस जीव के क्या होता है? सत्याम, सत्याम यानी सत्याम यानी सत्याम यानी क्यों? जीवों के, उन जीवों के स्पर्शन दी सत्या वशवर्ती आम चाह सत्याम स्पर्शन एक इंद्रिया होती। उन जीवों के स्पर्शन एक इंद्रिय होती है। सत्या हाँ, फिर सती यानी स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। सती यास याम आया था ना, याम। इतरेषाम इंद्रियाणाम स्वामित्व प्रदर्शनार्थमाह। उनके अन्य जीवों के किनके जो है स्वामीपना बनता है? कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। अब यहाँ पे देखो
कृमि के शब्द को, ये आदि शब्द जो है अकेला किसके साथ लगाएं? मनुष्य के साथ लगाएं? हाँ, तो अब यहाँ पर ये आदि नाम शब्द सभी के साथ लगेगा। कृमि आदि, क्योंकि दो इंद्रिय अकेली कृमि ही होती है कि और भी होते हैं? पिपील का आदि ही, पिपीला के आदि नहीं, और भी हैं, बिच्छू आदि, भ्रमर आदि। चौर इंद्रिय अकेले भ्रमर ही नहीं है, और भी है। मनुष्य आदि, मनुष्य ही नहीं है, और भी हैं। तो आदि नाम अंत दीपक मानना चाहिए। एक एक वृद्धानी, एकैकम इति बीप्सायाम द्वित्वम। वृद्धानी, धा पूरा है, वृद्धानी, दा हलंत है। वृद्धानी, 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 तोड़ के पढ़ो, तोड़ के पढ़ो। हाँ, दा को पहले कर लो। वृद्धानी, धान, नी पे झटका दो, धा। हाँ, वृद्धानी, वृद्धानी तो वो दीर्घ हो जाए। वृद्धानी, वृद्धानी, बृहद चतुष्टय पढ़ते ना, बृहद द्रव्य संग्रह, बृहद बृहद द्रव्य, तो ऐसा पढ़ते हैं। यहाँ में दा, सीधी बात, दा अनंत है और धा पूरा है, ऐसा ना। वृद्धानी, एक एक है ना, वृद्धानी, एक एक वृद्धानी, एक एक की वृद्धि करने का एक वृद्धानी। कृमि आदि कृत्वा, कृमि को आदि करके स्पर्शन स्पर्शन स्पर्शनाधिकारात, स्पर्शन का अधिकार होने से। अब देखो यहाँ पर स्पर्शन शब्द जो है हलंत है कि पूरा है? हाँ, पहले पढ़ के आए, देखो कहाँ दिखा था। नहीं, स्पर्शन अपन पहले आयत पढ़ के आए, देखो पूरा है। 19वें नंबर सूत्र में देखो, स्पर्शन रसन, यदि स्पर्शन हलंत होता तो, बोलो, स्पर्शन हलंत होता तो क्या बनता? स्पर्श नधिकारात, नधिकारात पढ़ दे। अब इसमें क्या है? स्पर्शन नाधिकारात, इससे अधिकार, क्योंकि अधिकार में तो बड़ा है नहीं, तो ना और दोनों मिलकर के बड़ा हुआ है। तो स्पर्शन नाधिकारात, स्पर्शनम आदिम कृत्वा, स्पर्शनम आदिम कृत्वा एक एक वृद्धानी अभिसंबंधा क्रियते है। संधि करो, एक एक वृद्धान, छोटी, इति, इति अभिसंबंध है। अभी से ई का या बन गया, तो वृद्धान इति अभिसंबंध, ऐसी संधि करो। क्रियते, आदि शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते है। टीकाकार ने भी वही दे दिया, प्रत्येक कर्म आदि नाम स्पर्शन स्पर्शनादिकम, पिपीलकादि नाम स्पर्शन स्पर्शन रसन घ्राणाधिके, भ्रमारादि नाम स्पर्शन रसन घ्राणानि, चक्षुराधिकानि, मनुष्यादि नाम तानि श्रोत्राधिकानि इति यथा संके अभिसंबंधो व्याख्यातः। इन्होंने वृद्धि करके दिखा दिया कि एक एक वृद्धि किसकी होती है? कृमि के, कृमि दो, फिर एक किसकी बढ़ गई? पिपील का कौन सी बढ़ गई? घ्राण। फिर भ्रमर के कौन सी बढ़ गई? चक्षु। और मनुष्य के श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय बढ़ जाने से तेषाम निष्पत्ति स्पर्शनोत्पत्त्या व्याख्याता उत्तोत्तर सर्वघाती स्पर्धकोदयन।
तेषाम उनके निष्पत्ति स्पर्शन की उत्पत्ति के द्वारा व्याख्यान जानना चाहिए। और आगे आगे का क्या है? सर्वघाती। जिसके जो नहीं है उसके सर्वघाती का उदय है, जिसका उदय है उसका उदय है। तो इंद्रिय ये कर्म है, क्या है ये? कर्म के उदय से इंद्रिय होती है कि कर्म के ढकने से? उदय से होती है। स्पर्शन इंद्रिय नाम कर्म का उदय तो उदय। और सर्वघाती का उदय आ गया तो किसको ढांका? वो तो कर्म है, तो ढांकने क्या? दो इंद्रिय जीव होते ही नहीं है। अंदर है क्या इंद्रिय? कहाँ है इंद्रिय? जाति कौन सी विपाकी है? जाति प्रकृति तो पुद्गल फल मिलना चाहिए। फिर किसको ढांक रहा है? सर्वघाती स्पर्धक। क्या आत्मा में है? आत्मा में इंद्रिय पुद्गल विपाकी है तो पुद्गल का फल होना चाहिए। किसके उदय में इंद्रिय बन रही है? फिर वो सर्वघाती किसको ढांक रहा है? इन्होंने दिया ना जो अन्य इंद्रिय, तो उनका उदय नहीं है, बस वो ढांक कहाँ रहा? उदय नहीं है। जैसे असाता का उदय नहीं है ना, तो नहीं है, कुछ को ढांक थोड़ी रहा है। ऐसे ही इंद्रियों का उदय नहीं है तो नहीं है। ये सर्वघाती स्पर्धक क्यों रहा है? आप तो इसकी भाषा बोलो इंद्रिय की। इंद्रिय सर्वघाती स्पर्धक किसको ढक रहा है? ज्ञान गुण को ढांकने वाला ज्ञानावरण है। अभी अपन पढ़ के आए हैं। नहीं बाबा, देखो बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए। ढांकना है उदय में। वीर्यांत है नहीं। ज्ञान शब्द मत बोलो, बोलना वही चीज है। ज्ञान शब्द मत बोलो, नाम बदल दो तो बैठ जाएगा। लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय को ये ढांक रहा है। भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? उपयोग को। उपयोग तो अब उपयोग उस इंद्रिय में क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। इस मतलब दो इंद्रिय वाले के घ्राण इंद्रिय का उदय है कि आवरण है? आवरण, उदय नहीं है। मतलब घ्राण इंद्रिय का उदय नहीं है। घ्राण इंद्रिय के भाव इंद्रिय को ढांक रहा है। घ्राण इंद्रिय को नहीं ढांक रहा है, वो तो कर्म है और नौ कर्म है। भाव इंद्रिय को ढांक रहा है। इसलिए इंद्रियावरण कर्म जो शब्द दिया बड़ा विचारणीय है। ज्ञानावरणी कर्म तो ठीक है, दर्शनावरणी ठीक है, और ये आवरण तो ठीक है, लेकिन आघातीय कर्मों में आवरण कहाँ से आ गया? ये तो उदय रूप होते हैं। चिंतन का विषय है, थोड़ा सा चिंतन का विषय है। क्योंकि जब कर्मों का अपन चिंतन करेंगे तो आवरण अपन को दो चीजों में ही मिलते हैं, ज्ञानावरण और दर्शन। इनमें ही आवरण होता है, क्योंकि ये को ढांकते हैं। अंतराय में आवरण नहीं है, कहीं आवरण नहीं है, कहीं आवरण नहीं है। मात्र इंद्रिय और मन में क्यों आप लेते हैं आवरण? इंद्रियावरण, नो इंद्रियावरण आया था ना भी मन में, नो इंद्रिया। तो अब नो इंद्रियावरण शब्द आया है तो अपने के लिए चिंतन का विषय है कि आवरण किसका करता है? तो उदय रूप है। नाम कर्म की प्रक्रिया आघातीय है। आघातीय जैसे साता का उदय है तो क्या सातावरणी कर्म का उदय है? असाता का उदय है तो क्या सातावरणी का उदय है? असाता के उदय में सातावरणी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसा है क्या? क्यों नहीं आया?
गति का उदय आया तो शेष गतियों का उदय नहीं है। मान लो अपनी अभी मनुष्य गति का उदय है तो शेष गति आवरण उदय है, देव गति आवरण उदय है। देवगति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए अपन देव नहीं है ऐसा बनाएंगे। साता असाता गोत्र में भी तो क्या उच्च गोत्र का अपना उदय है, तो क्या नीच गोत्र के सर्वघात के सर्वक उदय में है? नहीं है। तो अब इसको सोचो सब में, क्योंकि ये भी अघातिया है कि नहीं? वो जिनके नाम बोल रहे हैं हम वो भी अघातिया है कि नहीं हैं? उनमें आवरण क्यों नहीं दे रहे आप? इनमें मात मन और इंद्रिय में आप आवरण क्यों दे रहे हो? ये चिंतन करने से अर्थ निकलता है, क्योंकि किसी भी घातिया कर्मों में भाव शब्द का प्रयोग नहीं है। गोत्र दो प्रकार का, भाव और द्रव्य। गोत्र दो प्रकार का, भाव और द्रव्य नहीं है। साता दो प्रकार की, भाव और द्रव्य कोई नहीं। मात अकेला इंद्रियों में भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय दो भेद आए हैं बस। मगर भाव इंद्रिय आए, बल भाव इंद्रिय को जो ढांक रहा है, इसलिए इन्होंने आवरण शब्द का पूरे अघातिया कर्मों में मात इंद्रिय जाति जो है इसमें आवरण दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया। लेकिन रब्दी की जो परिभाषा महाराज जी बताई वो ज्ञान और कर्म की विशेष संयोजन के कारण ही तो होता है ना। कौन सी? हाँ वो मैं कह रहा नाम बदलना है आपको। उपयोग ना कह के भाव इंद्रिय कहो। उपयोग जीव का लक्षण है, भाव इंद्रिय जीव का लक्षण नहीं है। ज्ञानावरण ही जब इंद्रियों के अभिमुख होता है तब वो क्या हो जाता है? लब्धि हो जाती है। और अभिमुख नहीं है तो ज्ञान तो है। यदि हम ज्ञानावरण कर्म को ही कह देंगे, ज्ञानावरण के क्षयोपशम को, तो फिर उस समय मुश्किल पड़ जाएगी। अवध ज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है कि नहीं? पर वहां इंद्रियां हैं क्या? भाव इंद्रिय नहीं है। मना पड़े ज्ञान में, केवल ज्ञान में तो है ही नहीं। तो वो उनको इंद्रिय शब्द कहो। यदि अपन ज्ञानावरण शब्द बोल रहे हैं, ज्ञानावरण को ढांक रहा है तो मुश्किल पड़ जाएगी। आप देखो वही ज्ञान जब इंद्रिय के अभिमुख होता है तो वो इंद्रिय के अभिमुख नहीं करने दे रहा, क्योंकि इसमें भाव और द्रव्य दो भेद किए गए हैं। इसलिए कोई यदि पूछता है कि इस अघातिया कर्मों में इंद्रिय और मन में आवरण क्यों दिया? आवरण तो घातिया में लगता है, ज्ञानावरण दर्शन। अघातिया में आवरण देने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा यहाँ तो उदय होता है। शेष चार इंद्रिय का अनुदय है, दो इंद्रिय है तो उसके घ्राण इंद्रिय का अनुदय है। जैसे साता का उदय असाता का अनुदय, ये कहना चाहिए था। लेकिन इसमें भाव इंद्रिय शब्द आ जाने से भाव इंद्रिय को आवरणित करता है, वो घ्राण संबंधी ज्ञान होने नहीं देगा, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। कौन से सर्वघाती का है? अब देखना यहाँ दो इंद्रिय के घ्राण इंद्रिय संबंधी उदय है कि नहीं इनके अनुसार। अब देखो थोड़ा कठिन बढ़ जाएगा, इसलिए हम हाँ थोड़ा कठिन है तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करो तो ठीक है, सबको समझ में नहीं आएगा। स्पर्धकों का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय बता रहा है कि नहीं? दो इंद्रिय के किसका उदय है? ज्ञान चक्षु और शुद्ध, इनका सर्वघाती स्पर्धक उदय में है। सर्व तो इसका अर्थ है घ्राण इंद्रिय उदय में है कि नहीं? दो इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक काय के हैं फिर वो? तो सर्वघाती स्पर्धक काय के कौन से उदय हैं? जैसे अपन मिथ्यात्व के सर्वघाती कहते हैं, प्रत्याख्यान के सर्वघाती कहते हैं। यहाँ सर्वघाती स्पर्धक वो किसके हैं? कौन है वो सर्वघाती स्पर्धक काय के हैं? वो तो नौकर में ऐसा नहीं। देखो थोड़ा सूक्ष्म, सर्वघाती स्पर्धक यहाँ उदय से मतलब है कि अनुदय से? उदय लिखा है। क्या लिखा? क्या लिखा? तो सर्वघाती स्पर्धक वो काय के उदय हैं? दो इंद्रिय के बताओ, दो इंद्रिय के कौन से सर्वघाती स्पर्धक उदय में हैं? तो वे स्पर्धक किसके हैं? स्पर्शन इंद्रिय के स्पर्धक हैं या घ्राण इंद्रिय के स्पर्धक हैं? ज्ञान तो घ्राण इंद्रिय सर्वघाती रूप में उदय में आई कि नहीं?
तो मेरे से क्यों, इनसे पूछो ना, देखिए ऐसे कैसे बना रहे। तो सर्वघाती स्पर्धक का उदय क्यों दे रहे हैं? उपसम नहीं बने, सर्वघाती स्पर्धक वो किसके उदय है? जैसे अपने यहाँ केवल ज्ञानावरणी कर्म सर्वघाती है कि नहीं, उसके उदय हैं, तो किसको नहीं होने दे रहा? तो केवल ज्ञानावरणी कर्म उदय में है कि नहीं? उदय में अभी इस समय अपने केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है कि नहीं? उदय। तो वहां तो सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, तो घ्राण इंद्रिय उदय में है कि नहीं? भले सर्वघाती सही, मुझे कोई लेना देना नहीं है, सर्वघाती सही। अन्यथा सर्वघाती स्पर्धक किसके हैं ये उदय में जो आ रहे हैं? जो इंद्रिया का उदय नहीं है उनके ही तो सर्वघाती स्पर्धक है ना। तो घ्राण इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक हुए ना, तो घ्राण इंद्रिय उदय में आ गई सर्वघाती रूप में। वो सर्वघाती स्पर्धक किसके हैं? जो शेष इंद्रियों का ज्ञान नहीं होने दे रहे हैं, वे क्या हैं? काय कौन से कर्म के हैं? अरे तो वही तो पूछ रहा हूं, किस इंद्री के हैं? दो इंद्री के सर्वघाती स्पर्धक किसके हैं? उसका नाम क्या दूं? उदय में है ना, उदय में, तो उसका नाम क्या दूं? किसके नाम दो उसका? किसके? हाँ, तो घ्राण इंद्री के। तो घ्राण इंद्री सर्वघाती रूप में उदय में आ गई कि नहीं? अब लगाओ मतलब देखो इस पर लिखा है उत्तरोत्तर सर्वघाती, पहले भी दिया था इन्होंने कि इनका सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है आगे आकर के। ऊपर में दिया था, किस में दिया था? देखो ऊपर में दिया था वीर्यांतराय से स्पर्शन इंद्रियावरण, स्पर्शन इंद्रियावरण क्षयोपसे सतीम शेष इंद्रिय सर्वघाती, शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धक, शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धक। तो शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धक उदय में रहेंगे, एक इंद्रिय के भी सर्वघाती स्पर्धक उदय में हैं, क्योंकि निरंतर बांध रहा है, तो ज्ञान को ढांक रहा है, मतलब भावेंद्री को, भावेंद्री। लेकिन अब उसका नाम क्या है? घ्राण इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक। तो घ्राण इंद्रिय उदय में आई कि नहीं? तो घ्राण इंद्रिय का नाम कर्म, दो इंद्रिय के घ्राण इंद्रिय नाम कर्म उदय में आ गया कि नहीं? ना से ना। उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं, सर्वघाती स्पर्धक है उसका। हम एक इंद्रिय के, रसन इंद्रिय के सर्वघाती स्पर्धक उदय में हैं, पूरे है। तो उसका वो जो उदय में आए उसका नाम क्या दूं? थोड़ा सोचो, क्योंकि ये भावेंद्री शब्द जो देना पड़ा ये बहुत बड़ा रहस्यमय है। स्पर्शन इंद्री के उदय में हम देखते हैं या स्पर्शन इंद्री के क्षयोपशम से हम देखते हैं? क्षयोपशम, उस उदय से नहीं, स्पर्शन इंद्री नाम कर्म के उदय से नहीं, क्षयोपशम से देखते हैं। तो आघातीय कर्मों में क्षयोपशम कहां से आ गया? अब सुनो, आघातीय कर्मों में क्षयोपशम नहीं आया, आघातीय कर्म के उदय से घातीय कर्मों का क्षयोपशम बन रहा है। क्षयोपशम तो घातीय ही के बनेगा, लेकिन क्षयोपशम बनाने वाला कौन है?
नाम कर्म आघातिया, आघातिया कर्म से घातिया कर्म का क्षय उपशम बन रहा है। हाँ, घातिया कर्म से ही घातिया कर्म का क्षय उपशम नहीं बनता। एक ले जाना चाह रहा हूं, जो अपनी भाषा रटी हुई है ना कि घातिया कर्म के क्षय उपशम से क्षय उपशम बनता है, लेकिन यहाँ अघातिया कर्म के देश घाती स्पर्धा उदय में है स्पर्शन इंद्री के, तब वो क्षय उपशम बन रहा भाव इंद्री का। लब्धुपयोग भावेन्द्रियम, तब वो लब्धुपयोग का क्षय उपशम बनेगा। इसमें बहुत इंद्री का सर्वघाती स्पर्धक, इंद्री स्पष्ट का इंद्री के सर्वघाती। ज्ञान में उस इंद्री संबंधी ज्ञान नहीं होने देना आगे वाली इंद्री के सर्वघाती स्पर्धक उदय में आए हैं। अब वो देशघाती उदय में आवे, अभी मानो इंद्री दो रूप में उदय में है, एक सर्वघाती रूप में और एक देशघाती रूप में। सर्वघाती रूप में आएंगे तब ज्ञान नहीं होने देंगे, और देशघाती आएंगे तो ज्ञान दो। हाँ, तो इससे सिद्ध है कि इंद्रियों के उदय तो उनको है, लेकिन सर्वघाती बना है। स्पर्शन इंद्रिय नाम कर्म का उदय के साथ साथ उनका भी उदय है सबका, लेकिन वो सर्वघाती रूप में है। इनका काम ही भाव इंद्रिय से हो रहा है, घातिया कर्म से हो रहा है। घातिया कर्म के क्षय उपशम के बिना ये इंद्रिय काम ही नहीं कर पा रहे। ज्ञानावली होते हैं, तभी तो बन रहा है। अघातिया में सर्वघातीपना नहीं है, लेकिन आघातिया के निषेध जब देशघाती को घातते हैं तो वो देशघाती सर्वघाती हो जाते हैं। आघातिया कर जो चार अनुजीवी गुण हैं ये हमेशा क्षय उपशम रूप होते हैं, और इनका क्षय उपशम नाम कर्म की प्रकृति से जब घातता है तो देशघाती सर्वघाती आ जाएगा। ये स्वयं में सर्वघाती देशघाती नहीं है। आघातिया कर्मों में सर्वघातीपना देशघातीपना नहीं होता, लेकिन जब ये जाकर के घातिया अनुजीवी गुण को घातते हैं देशघाती। अन्यथा नौ इंद्रिय आवरण का क्षय उपशम शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? फिर आघातिया में तो क्षय उपशम शब्द भी नहीं आना चाहिए, और जब क्षय उपशम आ रहा है तो उपशम भी आना चाहिए। इतनी सरल होता तो इतनी देर काय को लगती समझने में। नहीं नहीं, देखो इसको छोटे मत लो। आवरण जो है नो इंद्रिय आवरण का क्षय उपशम शब्द का प्रयोग कर रहे कि नहीं? इंद्रिय आवरण कर्म का क्षय उपशम का प्रयोग करे ना। क्षय उपशम शब्द कहाँ प्रयोग होता है? चार गुणों में, घातिया कर्म में, देशघाती सर्वघाती। पर यहाँ इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से सर्वघाती देशघाती कैसे कर रहे? किससे कर रहे हैं? आघातिया से। हिंदी आघातिया से उसका देशघाती बन रहा है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, घातिया से ही क्षय उपशम नहीं बनता, आघातिया से भी घाती कर्मों का क्षय उपशम बनता है। मात्र अकेले इसी में लगना और पूरे कर्मों में किसी में नहीं लगना। आघातिया कर्मों और कहीं मत लगा देना। गोत्र में क्षय उपशम भाव नहीं लगता, गोत्र में सर्वघाती देशघाती नहीं होता। साता साता में और नाम कर्म की और प्रकृतियों में किसी अपेक्षा से लाओ। सर्वघातीपना देशघातीपना इंद्रियों में बना रहे कि नहीं? बस इतनी सी बात है। क्यों बना रहे? क्योंकि यहाँ पूरे अघातिया कर्मों में भाव शब्द यही मात्र आया है। किसी भी घातिया कर्मों में द्रव्य और भाव भेद नहीं होते।
हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। तो अन्य अन्य कर्मों में भी लगाओ ना, अन्य कर्मों में लगाओ। हाँ तो नहीं बनेगा तो घातिया, जब इंद्रिया वर्ण का क्षयोपशम बनाओगे तो क्षयोपशम कौन से कर्म के उदय से बनाओगे? इंद्रिय वर्ण का हमें तो बताओ, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम बनाना है, स्पर्शन इंद्रिय कौन से कर्म से बनाओगे? हाँ बस मत हमें बात, तो स्पर्शन इंद्रिय आएगा कि नहीं? स्पर्श इंद्रिय के देशघाती स्पर्धक उदय है, यदि सर्वघाती आ गए तो चलो सोचो, चिंतन करना है। कहीं तो कहो कहो, मन से कहो, लेकिन वहां इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम देशघाती सर्वघाती कहाँ के लाओगे? मति ज्ञान में सही। हाँ हाँ हाँ, वो तो मति, मैंने पहले कहा है तो मति ज्ञानी, मति ज्ञान को छोड़ के तो है नहीं। लेकिन क्षयोपशम किन कर्मों से बना रहे हो? इंद्री के सर्वघाती स्पर्धक उदय में लाना पड़ रहे हैं, इस पर ध्यान दो ना। इंद्री के सर्वघाती स्पर्धक, द्रव्य से तो कोई लेना देना नहीं, कर्म के उदय से। इंद्रिय नाम कर्म का उदय, भाव कर्म द्रव्य कर्म से कोई लेना देना नहीं है। इंद्रिय नाम कर्म के उदय के सर्वघाती स्पर्धक उदय में हैं। अब वो अपन मति ज्ञान में ले जाए, शुद्ध ज्ञान में ले जाए, जब मन का आएगा तो शुद्ध ज्ञान में ले जाएंगे। नो इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम कहा ना वहां, नहीं उसे नहीं, सब इंद्रिय स्पर्श संबंधी। देखो ऊपर ऊपर भी लिखा था, से स्पर्शन इंद्रिय अवरण क्षयोपशमे, इंद्रिय अवरण क्षयोपशम कहा है। और शेष इंद्रिय सर्वघाती स्पर्शक उदय, शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धक उदय में हैं। सर्वघाती स्पर्धक विचार, ठीक है, चलो सोचो इसको, चिंतन का विषय थोड़ा ध्यान में आने किया करो। रात में ध्यान करोगे तो ठंड कम लगेगी, नहीं करोगे तो सी ज्यादा लगेगी। हाँ, अपन कहाँ गए थे? ते सामने स्पर्ध, यहीं तो थे स्पर्ध। एवं एतेषु संसारेषु दुभेदेषु इंद्रिय भेदात पंचविधेषु ये पंचेन्द्रियास्तद्भेदस्या नुक्तस्य प्रतिपादनार्थम आह। इस प्रकार इनमें किनमें? संसारी प्राणियों में कितना? दो भेदेषु, दोनों भेदों में। इंद्रिय भेदाद पंचेन्द्रियेषु, इंद्रिय के भेद में पांच भेदों में। ये पंचेन्द्रिय तद भेदस्य अनुक्तस्य, पंचेन्द्रिय के जो भेद हैं वह नहीं कहे गए, उनको कहना चाहिए। यानी पंचेन्द्रिय क्या एक ही प्रकार के होते हैं कि दो कितने प्रकार के होते हैं, सो कहना चाहिए। संगीना शमनस्का, ठीक है।